Hello students, welcome to this video. In this video we are going to learn a new small topic, magnetic dipole moment. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक टॉर्क कैसे लगता है मैग्नेटिक लूप पे, फिर हमने देखा कि उसका यूज़ करके हम लोग कैसे गैल्वेनोमीटर बनाते हैं ना। जो मैग्नेटिक टॉर्क लगता है वो किसी डायपोल पे लगता है। दैट सिंपली मीन्स कि हमने जिस कॉइल पे मैग्नेटिक टॉर्क निकाला था इट वर्क्स लाइक अ डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है अपना कॉइल। ओके, तो जब मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है इसका मतलब उसके पास कुछ डायपोल मोमेंट भी होगा, तो उसी डायपोल मोमेंट के डिटेल्स हम लोग इसमें देखेंगे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो अगर हमारे पास एक कॉइल हो जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n हो, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, और इसके अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज I शुड बी द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, एंड इसका एरिया जो भी अगर सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, या रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके आप इसका एरिया निकाल लेंगे। तो ये तीनों चीज़ें अगर मालूम हो देन वी कैन डिफाइन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉइल एज म्यू। तो इसका सिंबल म्यू ही रखा गया, इट इज़ अ वेक्टर विच इज इक्वल टू n I a। सो यहाँ a वेक्टर है, सो म्यू इज इक्वल टू NIA, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। नाउ वी ऑलरेडी नो कि किसी भी डायपोल पे जो टॉर्क होता है वो फील्ड और डायपोल मोमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो टॉर्क ऑन दिस डायपोल कैन आल्सो बी रिटन एज म्यू क्रॉस बी। ओके, अब मैं यहाँ पर अगर म्यू की वैल्यू रख दूँ तो ये बन जाएगा NIA क्रॉस बी, जो कि हम लोग पहले से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो टॉर्क पहले लग रहा था वो ये था, जो नया टॉर्क है वो ये है म्यू क्रॉस बी। दोनों की वैल्यू एक्चुअली सेम ही है। ठीक है, तो हम यहाँ से रिवर्स में भी सोच सकते हैं कि अगर आपने टॉर्क का फॉर्मूला NIA क्रॉस बी लिखा है तो इट सिंपली मीन्स कि ये जो NIA है यही डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट को ही फील्ड से क्रॉस प्रोडक्ट करने पे हमें टॉर्क मिलता है। ठीक है, सो एवरी लूप, करंट लूप वर्क्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है NIA और उसका सिंबल है म्यू। ओके, तो बस इतना ही एक्सप्लेन किया गया है। ये आप देख सकते हैं म्यू इक्वल टू NIA, इन्होंने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है इसलिए ये थोड़ा अलग दिख रहा है, बट है सेम। ठीक है, और अगर आप टॉर्क निकालते हैं तो म्यू बी साइन थीटा, जो कि यहाँ मैंने म्यू क्रॉस बी लिखा है, वो उसका मैग्नीट्यूड दे देगा, या वेक्टर फॉर्म में देखिए यहाँ लिखा हुआ है टॉर्क इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल चैप्टर में हम लोग पढ़ते थे P क्रॉस E। सो P जो था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो ये इलेक्ट्रिक टॉर्क था। ऐसे ही यहाँ म्यू जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, B जो है मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए उसका टॉर्क मैग्नेटिक टॉर्क कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि अगर म्यू और B सेम डायरेक्शन में हो तो जीरो होगा टॉर्क, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो भी जीरो ही होगा। वो बस इन्होंने डिनोट किया है। अच्छा सॉरी, ये डायग्राम अगले टॉपिक का है, ये गलती से यहाँ पर डाला हुआ है। ओके, सो अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के बारे में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।